फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जितने भी मेडिसिन्स होती हैं उनको आसान भाषा में कैसे हम पहचानें कि वो मेडिसिन किस काम की आती है, क्या उसका यूज़ होता है, किस क्लास की वो ड्रग होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे कि किसी मेडिसिन को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर वो किस काम की आती है। ठीक है, कौन से ड्रग के क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, यूजेस क्या होता है उसका, ठीक है, कहाँ यूज़ करा जाता है, तो सारी ही चीज़ों को हम देखने ओके। सो हमारी जो फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है, देखिए, जो फर्स्ट मेडिसिन के लास्ट में हम क्या देखेंगे। देखिए, इसमें ट्रिक क्या है कि मेडिसिन के लास्ट में, ठीक है, जो भी सफिक्स होती हैं, ठीक है, मेडिसिन की लास्ट के जो वर्ड होते हैं, जो सफिक्स होते हैं, उनसे हमें कोरिलेट करता है, उनसे हमें पहचानना है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक रहेगी कि मेडिसिन के लास्ट के जो वर्ड रहेंगे वो हम उन्हें देख के हम पहचानेंगे कि ये मेडिसिन किस काम की आती है। ठीक है, तो जिन मेडिसिन के लास्ट में आता है फेनेक, तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में फेनेक आएगा उनको हमें ये पहचानना है। देखिए, डाइक्लोफेनेक हमारा आता है, सिक्लोफेनेक आता है। ठीक है, तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में हमारा फेनेक आएगा उससे हमें ये कोरिलेट करना है, ये दिमाग में ध्यान रखना है, ये टिक लगानी है कि ये मेडिसिन दर्द की मेडिसिन होती है। ठीक है, जितने बॉडी में जितनी भी दर्द होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए हमारी ये जो लास्ट में फेनेक वाली जो मेडिसिन आती है, सिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, ठीक है, इन सारी मेडिसिन का उसमें यूज़ करा जाता है। ठीक है, बात करेंगे कौन से फार्माकोलॉजिकल ड्रग क्लास के अंदर में आती हैं, तो ये हमारी एनासिड ड्रग के अंदर में आती हैं। ठीक है, एनासिड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं एनासिड्स क्या होते हैं। तो ये हमारा फार्माकोलॉजी का है, इसको क्या कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, इनकी कैटेगरी के अंदर में आती है कौन सी हमारी मेडिसिन, दर्द की मेडिसिन आती हैं जिन पे सारे फेनेक वाले मेडिसिन रहते हैं। जिन भी मेडिसिन के लास्ट में फेनेक रहेगा उससे हमें ये दिमाग में ट्रिक करना है कि ये हमारी दर्द की दवाइयाँ हैं। ठीक है, क्लियर है क्या। बहुत ही आसान भाषा में हम देखेंगे सारी चीज़ों को, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बात करेंगे इसकी यूजेस की, तो इसका यूज हमने देखा कि दर्द की जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जैसे समस्याएं होती हैं, उसमें यूज़ करा जाता है। ठीक है, बुखार कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन में भी इनका यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन है हमारी। तो जिन मेडिसिन के लास्ट में ओलोल आएगा, अब हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए, हमारी जो मेडिसिन है प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, ओलोल आ रहा है। ठीक है, तो इनसे हमें क्या याद रखना है कि जिन मेडिसिन के लास्ट में ओलोल आएगा, ठीक है, वो मेडिसिन हमारी हाई बीपी की मेडिसिन होंगी। ठीक है, जिन भी मेडिसिन के लास्ट में क्या आएगा, ओलोल आएगा, वो हमारी सारी बीपी की मेडिसिन होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं मेडिसिन का। ठीक है, बात करेंगे क्या फार्माकोलॉजिकल ड्रग होता है, इसके अंदर किस कैटेगरी की होती है। ठीक है, तो ये हमारी फार्माकोलॉजी के बीटा ब्लॉकर ड्रग के अंदर आती हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है लूकास्ट। देखिए, इसमें क्या है, हमारा जिन भी मेडिसिन के लास्ट में हमारा लूकास्ट आएगा उसको हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा मोंटिलोकोस या फिर लूकास्ट, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, लूकास्ट आ रहा है। ठीक है, तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में क्या आएगा, लूकास्ट आएगा, उससे हमें ये याद रखना है कि ये मेडिसिन हमारी सर्दी जुकाम की, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा की, एलर्जी की कंडीशन में इसमें इसका यूज करा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई यूज की बात करेंगे क्या फार्माकोलॉजी की किस क्लासिफिकेशन में आता है ये ड्रग हमारा, तो ये हमारा ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है नाजोल। ठीक है, देखिए, जिन भी मेडिसिन के लास्ट में नाजोल आएगा उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, हमारी जो मेडिसिन है कीटाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, नाजोल आ रहा है। ठीक है, नाजोल आ रहा है। ओके, तो इससे हमें क्या याद रखना है कि ये जितनी भी फंगल की दिक्कतें होती है, ठीक है, दांत खाद खुजली हो जाती है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे इन मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गई हमारी जो यूज़ है इनके बारे में। बात करेंगे हमारी जो फार्माकोलॉजी की कैटेगरी आती है उसमें किस कैटेगरी में ये मेडिसिन आती है, तो ये मेडिसिन हमारी आती है एंटी फंगल ड्रग्स के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है सेट्रोन। ओके, देखिए,
जिन भी मेडिसिन के लास्ट में सिट्रोन आएगा उसको हमें क्या याद रखना है। देखिए हमारी जो मेडिसिन आती है ओंडेंसेट्रोन, क्रेनिसेट्रोन, ठीक है, इनके लास्ट में क्या आता है, सिट्रोन आता है, ठीक है। तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में सिट्रोन आएगा उससे हमें ये याद रखना है कि ये उल्टियों की जो दवाइयाँ होती हैं, जी मचलाता है, ठीक है, उन मेडिसिन को इसको कहा जाता है, ठीक है। जिन भी मेडिसिन के लास्ट में सिट्रोन आएगा इससे हमें ये याद रखना है कि ये उल्टी की दवाई की यूज़ हमारा वही जितनी भी नोज़िया होती है, वॉमिटिंग होता है, ठीक है, उल्टी आता है, मिचली आती है, ठीक है, तो उन कंडीशंस में ये मेडिसिन जो होती है बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं, इसके लिए इस कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं, ठीक है। बात करेंगे क्या फार्माकोलॉजिकल किस क्लासिफिकेशन के अंडर हमारी ये जो मेडिसिन है वो आती हैं, तो ये हमारी एंटी इमेटिक क्लास ऑफ ड्रग की मेडिसिन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है उसे देख लेते हैं। तो देखिए जिन भी मेडिसिन के लास्ट में जो जोसिन आएगा, अब हम उन मेडिसिन को देखेंगे उनको कैसे पहचानना है। तो जिन मेडिसिन के लास्ट में जोसिन आएगा, जैसे हमारा जो प्राजोसिन मेडिसिन है, ट्राजोसिन, डेक्साजोसिन जो मेडिसिन है, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जोसिन आ रहा है, ठीक है, हाईलाइटेड जोसिन आ रहा है। तो उनको कैसे पहचानना है, क्या है, किस कैटेगरी की है ये। तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में जोसिन आएगा उससे हमें ये याद रखना है कि ये हाइपरटेंशन की मेडिसिन है, ठीक है। जब बीपी नॉर्मल से हाई हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल रेंज बीपी का कितना होता है, 120/80 होता है, ठीक है, तो ये जब हाई हो जाता है, ठीक है, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। जब भी 120/80 से हमारा जो नॉर्मल रेंज है उससे इंक्रीज हो जाएगा बीपी का रेंज, ठीक है, बढ़ता जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये होगी हमारी हाइपरटेंशन की सारी मेडिसिन, प्राजोसिन, ठीक है, डोक्साजोसिन, टेट्राजोसिन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी कौन सी कैटेगरी है और बात करेंगे इसकी कौन से फार्माकोलॉजी ड्रग के कैटेगरी के अंदर में आता है। तो ये हमारे फार्माकोलॉजी के अल्फा ब्लॉकर ड्रग के अंदर आता है, ठीक है। किस कैटेगरी के ड्रग के अंदर क्या आता है, तो ये अल्फा ब्लॉकर जो होती है मेडिसिन इसके अंदर आती है, ठीक है। अल्फा जो होते हैं उनको अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन के अंदर आती है, जो भी हमारी सारी मेडिसिन है, प्राजोसिन, टेट्राजोसिन, डोक्साजोसिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो देख लेते हैं। देखिए अब जिन भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल आएगा उनको हम देखेंगे, उनको कैसे पहचानना है, कैसे याद रखना है। जो हमारी मेडिसिन है लिसिनोप्रिल, एनिलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, बेंजाप्रिल, ठीक है, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, प्रिल आ रहा है, ठीक है। तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल आएगा उससे हमें ये याद रखना है कि ये सारे ही हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, बीपी में इनका प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं लिसिनोप्रिल का, ठीक है, एंड्राप्रिल का, कैप्टोप्रिल, ठीक है, बेंजाप्रिल, ओके, ठीक है। और बात करेंगे किस ड्रग जो फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन होता है, ड्रग के क्लासिफिकेशन उसके अंदर आते हैं, तो कौन से ड्रग के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, तो ये हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के अंदर आता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होते हैं क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं, ये सारे लिसिनोप्रिल, एंड्राप्रिल, कैप्टोप्रिल और बेंजाप्रिल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो देख लेते हैं। तो अब देखेंगे जिन भी मेडिसिन के लास्ट में ओलोन आएगा, ठीक है, उनको कैसे पहचानना है, कैसे याद रखना है, कैसे समझना है। तो देखिए जो हमारी मेडिसिन है प्रेडनिसोलोन, ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, ओलोन आ रहा है, ठीक है। तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में ओलोन आएगा उससे हमें ये याद रखना, तो ये सारी ही मेडिसिन एलर्जी की कंडीशन में, ठीक है, या फिर कोई ब्लड डिसऑर्डर हो वहाँ पे, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ हो, सूजन हुआ हो, वहाँ पे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं प्रेडनिसोलोन, ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का। बात करेंगे कि फार्माकोलॉजी के किस ड्रग के कैटेगरी की लिस्ट में आता है, तो ये हमारा सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग के कैटेगरी की लिस्ट में आता है, ओके। ये हो गया हमारी सारी मेडिसिन। देखिए इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोस डाले हैं जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि जो मेडिसिन है वो किस काम आती हैं, क्या ड्रग क्लासिफिकेशन होता है, क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में बताया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताया गया है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।